प्रणाम जी सर। क्या आज कर रहे हैं? सर भगत सिंह जयंती है सर। भगत सिंह जी, वाह क्या बात है ना। आज पेंटिंग तो और शानदार किए हैं, पिछले बार की अपेक्षा में काफी निखार आते जा रहा है ना। देखिए आज आपके मित्र प्रणव ने जो कि भगत सिंह की जयंती पे जो कि पेंटिंग किए हैं, और ये भगत सिंह के पेंटिंग के माध्यम से आप सबको क्या संदेश देना चाहते हैं, अभी हम प्रणव से ही जानेंगे। प्रणव है जो कि बताइए जो कि इस पेंटिंग के माध्यम से अपने देश की युवाओं को, अपने क्लास के मित्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक एक है जो कि फिगर क्या बताइए, है ना। ये फिगर क्या संदेश दे रहा है? ये सर ये माँ और बच्चे का ये प्यार को दर्शा रहा है। हाँ। और भगत सिंह का जयंती है तो एक तरह से बचपन को भी कहिए तो हम दर्शाना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ। और इसमें ये संदेश है सर कि जो माँ होती है वो हाँ। अपने बच्चों को इस तरह का लाड प्यार दे कि वो आगे चलकर वो भगत जैसा एक क्रांतिकारी युवा बने और देश को एक नया आयाम मिले और उसका नाम हो। बहुत बढ़िया। और ये हमारे भगत सिंह जी हैं। जी जी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बिल्कुल। इनको सब बच्चा जानता है। जी बिल्कुल। और ये आज का युवा का संदेश देना चाह रहे हैं कि आज का जो युवा है वो हमारे भगत सिंह को पढ़े, उनके जीवन के बारे में जाने और उनको जीवन की सारी अच्छी अच्छी बातों को वो ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। हाँ, और ताकि वो उनके जैसा क्रांतिकारी युवा बने और देश में परिवर्तन आ सके। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना। हम लोग एक बार है कि भगत सिंह की जयंती पर है कि इनका सर्वश्रेष्ठ नारा है इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिएगा बहुत अच्छा आप लोग के मैसेज आया है कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे लगे हैं, है ना, सोशल मीडिया आपको बोरा की ओर ले जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर किताब से मोहब्बत हो जाएगी तो किताब अगर बेवफा भी होगी तो आपकी किस्मत बना के जाएगी, ठीक है। इसलिए आज की युवाओं को जो कि किताबों की ओर वापस लौटना पड़ेगा। सोशल मीडिया से आपको सफलता नहीं मिलेगा, उसमें जो कि चमक है, दमक है, तड़क है, भड़क है, लेकिन जो कि सफलता नहीं है। उससे एक आपको जो कि टाइमर लगा करके चीजें करके आपको एक दूरी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगा। क्योंकि जितने भी महापुरुष अगर बने हैं तो इन किताबों के रास्ते से ही महापुरुष होने का सफर जाता है, ठीक है। चलिए भगत सिंह के बारे में कुछ आपको अजय बता दें, आज उनकी जयंती है। तो पहला ये है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी में आया था कि भगत सिंह का जन्म है कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। भगत सिंह बचपन से ही बड़ा क्रांतिकारी होनहार विचारधारा के थे। कहा जाता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय बहुत छोटे थे और वहाँ गए थे और खुद अपनी आंखों से देखे थे कि कैसे जनरल डायर कत्लेआम मचाया था। वहाँ का मिट्टी उठा करके लाए थे, अपने घर में रखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इन किसान घर से ये थे तो उन्हें पता है कि हम किसी बीज को अगर ज़मीन में बोते हैं तो वो फसल का रूप आता है। इनको ये पता था तो उन्होंने अपने चाचे वाला बंदूक को जो ज़मीन में गाड़ दिया था और उन्हें पता था कि ये बंदूक हम रोपेंगे तो बंदूक आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है कि भगत सिंह है कि काफ़ी बड़े हुए, बड़े होने के बाद है कि जब इनको है कि शादी करने की बात हुई तो माता पिताजी की शादी कर दिए, ठीक कर दिए, लेकिन इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। बोला तो अब मेरी दुल्हन तो है कि आज़ादी बनेगी, अब तो मेरा है कि दुल्हन वही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि भगत सिंह जब गिरफ्तार होंगे, इन्हें फांसी का है कि सज़ा दिया जाएगा। तो फांसी का सज़ा मिलने से कुछ दिन पहले जो कि अपने माँ को है कि चिट्ठी लिखते हैं कि माँ है कि तुम मिलने के लिए नहीं आना, यानी है कि छोटे भाई कुलविंदर को भेज देना, क्योंकि तुम आएगी तो तुम्हारे पास माँ का दिल है, तुम देख करके रो दोगी, और जब रो दोगी तो दुनिया क्या कहेगी कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है, ये मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, छोटे भाई कुलविंदर को भेज देना। कुलविंदर आता है अपने साथियों के साथ और वो मिलता है, लेकिन वो भी है कि वो छोटा भाई था और देख करके रोने लगता है। तो अपने छोटे भाई कुलविंदर को चुप कराते हुए, सांत्वना देते हुए, हौसला देते हुए भगत सिंह ने एक बात कही थी कि भाई रोने धोने का वक्त नहीं है, ये अंग्रेज ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, आज से 15 साल बाद अंग्रेज चले जाएंगे। ये बात है जो कि 20 मार्च 1931 ईस्वी को बोले थे। और आप देखेंगे कि 3 जून 1946 ईस्वी को इंग्लैंड की संसद ने घोषणा कर दिया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक गिन करके 15 साल आप जोड़ करके देख लीजिएगा, 15 साल बाद भारत को आज़ादी मिल गया। फिर इसके बाद आपको देखिएगा कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अंग्रेज काफ़ी डरता था।
है ना, फांसी के डेट के एक दिन पहले इनकी फांसी दे दिया गया, सिर्फ डर करके कि इसके फांसी में कितने भीड़ जुटेगा हमसे नहीं संभल पाएगा, और इसलिए जो कि एक दिन पहले दे दिया जाता है फांसी। तो जब रात में भगत सिंह किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब है लेनिन का ऑटोबायोग्राफी है, और लेनिन के ऑटोबायोग्राफी है जो कि सॉरी ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी है, ठीक है, और ये बायोग्राफी है जो कि लाला लाजपत राय लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बायोग्राफी को पढ़ रहे हैं और 2 पेज और बच गया था। जेलर कहा गया भगत चलो अब चलना है, बोला रुको, एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, ठीक है। 2 पेज पढ़ते हैं और किताब को हवा में उछालते हैं और बोलते हैं जेलर के चलो ले चलो जहाँ ले चलना है, और वो जो कि है ना फांसी के घर की तरफ बढ़ते हैं, इनके साथ साथ इनके सारे साथी रहते हैं। फिर है जो कि अपने जेलर के नियम के अनुसार, जेल के नियम के अनुसार जो कि फांसी देने से पहले काला कपड़ा पहनाया जाता है ना, ये गाते हुए जा रहे थे, है ना, इनकिलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो ये जब काला कपड़ा पहनने के लिए दिया जाता है तो ये काला कपड़ा को निकाल करके फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसे ही लटक जाएंगे, ठीक है। तो ये देख करके है जो कि जल्लाद जो है इन पे कमेंट करता है पगला गया है, पागल सब है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्लाद को जवाब देते हुए जो कि बात करते हैं, आप लोग का जो कि है ना बात अगर समझ में आ जाएगा तो तालियों से जो कि स्वागत कर दीजिएगा भगत सिंह की 2 लाइनें को कि ये सीने पे जो जख्म है वो ये सीने पे जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं, हम पागल हैं, पागल ही अच्छे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग भेजे कि भगत सिंह जैसा बने, धन्यवाद। जाते जाते युवाओं को एक संदेश, आजकल सोशल मीडिया में सब बहुत प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं हाँ। तो उसके लिए 2 लाइन लिखे हुए हैं हाँ। कि जब इस क्रांति का अंजाम एक ही है तो रांझा बनने से अच्छा है भगत सिंह बनना। क्या शानदार।